नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के लिए जो है प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। सुबह में जो प्रैक्टिस सेट देखते हैं उसमें जो है थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। जो ए वाली प्रैक्टिस है इसमें थोड़ा आसान क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। ये YTC की बुक है। तो हम लोग 10 दिन बचा है तो 10 दिन में जो है इसको पूरा देखेंगे। सुबह जो चल रहा है उसको वो चलता रहेगा, शाम को भी जो है एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें थोड़ा आसान क्वेश्चन है तो दोनों देखते हैं। टफ सुबह देखेंगे, शाम को जो है आसान देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिए गए मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम निम्नलिखित में जो है तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। तो जब इसमें जो है 1 मिली एम्पियर से जो है कम होगा तब इसमें आघात की अनुभूति नहीं होगी। तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। दिया गया यदि तेल, पेट्रोल, विद्युत की वजह से कोई आग लगी हो तो प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक जो है कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा फोम टाइप हो जाएगा। माफ करिए, इसमें CTC हो जाएगा यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए विद्युत उपकरण ऐसे आग वाले परिस्थानों में जो है किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का जो है प्रयोग करते हैं? तो इसमें हेलेन प्रकार का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल जो है किसकी परिभाषा के लिए जो है प्रमुख होता है? तो यह एम्पियर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया वैद्युत आवेश की जो है यूनिट क्या होती है? तो ये कूलाम्ब हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विद्युत धारा की जो होती है वो एम्पियर हो जाता है। शक्ति की जो इकाई होती है वोल्ट वाट होता है। अब वोल्टेज की इकाई जो हो जाएगा वो वोल्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए आदर्श धारा स्रोत में जो है शून्य कब होता है? तो यह आंतरिक चालकता पे जो है ये शून्य होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित किस माध्यम से जो है आवेशित नहीं किया जा सकता है? इसमें अपने अक्ष पे जो है घूर्णन के द्वारा जो है इसको आवेशित नहीं किया जा सकता है। बाकी चालन हो गया, प्रेरण हो गया और घर्षण के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। अगला देखते हैं। दिया गया किसी भी सामग्री की जो है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? तो यह ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। इसमें प्रतिरोध की इकाई जो है ओम सेंटीमीटर। आर बराबर जो हो जाएगा रो यल बटे ए हो जाएगा। यल जो है लंबाई होता है, एरिया होता है। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में कौन सा विद्युत धारा का जो है सुचालक है? तो नल का जो पानी हो जाएगा ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा। बाकी बालू हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, सभी जो है कुचालक में आ जाते हैं। अगला देखते हैं। दिया गया धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती हैं? तो वोल्टेज स्रोत एवं चालक की जो है आवश्यकता होती है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया ऋणात्मक ताप गुणांक निम्नलिखित में जो है किसका होता है? तो इसमें जो है विद्युत का अपघट्ट हो जाएगा, इसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए विद्युत उपसाधनों के सिरे जो है किसके बने होते हैं? तो यह जो है पीतल का बना होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए किसी कुंडली का जो है कुंडलन प्रतिरोध जो है निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो इसमें जो हो जाएगा फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का जो है प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए किरचॉफ के सिद्धांत किसी भी बंद लूप में जो है सभी IR का बीजीय योग क्या होता है? तो यह शून्य हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है किरचॉफ का नियम इसके साथ जो है लागू नहीं किया जा सकता है, तो यह वितरित मानकों के साथ जो है इसको लागू नहीं किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें निष्क्रिय तत्व हो गए लैम्प्ड मानकों को जो है गैर रेखीय प्रतिरोध इस पे लागू किया जाता है, कि बाकी मिश्रित मानकों पर जो है लागू नहीं किया जा सकता है। दिए गए क्रमशः 3 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध है, इसको श्रेणी क्रम में जो है
18 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। इस सर्किट में जो गुजरने वाला धारा क्या हो जाएगा, सबसे सीरीज में जुड़ा है तो इसको सीधा जोड़ देंगे तो 639 ओम हो जाएगा। वोल्ट जो दिया गया है 18 दिया गया है, तो आई बराबर जो हो जाएगा B/R हो जाएगा। बी का मान जो दिया गया 18 दिया गया है, आर जो निकल के है 9 आया है, तो धारा जो निकल के आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में जो कौन सा अग्निशामक यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है, तो हेलोन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। इसी को जो है CTC भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया किसी पदार्थ की जो है सापेक्ष विद्युतशीलता जो है सदैव बड़ी होती है किससे, तो यह जो है 1 से बड़ी होती है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ओम का नियम जो है किस पर लागू नहीं होता है, तो ओम का जिन नियम हो जाएगा ये अर्धचालक पे जो है लागू नहीं होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन प्रतिरोध हो गया, उच्च वोल्टेज प्रतिपद हो गया, AC प्रतिपद हो गया, सभी पे लागू होता है। बाकी अर्धचालक पर जो है नहीं लागू होता है। अगला देखते हैं, दिया गया अगर हम फास्फोरस को जो है सिलिकॉन से मिला दे तो हमें एक जो है एक बनाने जा रहे हैं, तो क्या बनाया जा रहा है, तो N प्रकार का जो है अर्धचालक बनाया जा रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में जो है कौन सा प्रतीक जो है जीनर डायोड का है, तो ये ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है जीनर डायोड का हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध जो है क्या होता है, तो यह बहुत कम होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब 200 किलो ओम प्रतिरोधकों को जो है समांतर में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा 1/R बराबर 1/100 प्लस 1/100, ऊपर जो हो जाएगा 100 × 100 हो जाएगा, नीचे जो हो जाएगा 100 + 100, ये जो हो जाएगा 10,000/200 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे जो है 50 किलो ओम आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें जो है बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सिर की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें हार्ड हेलमेट हो गया, हेलमेट हो गया, तो यानी ABC सही हो जाएगा, AB हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ग्राइंडिंग करते समय जो है हमेशा क्या करना चाहिए, तो व्हील के साइड में खड़े होना चाहिए, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। उत्सर्जन मानकों की जो है यूनिट क्या होती है, तो यह जो है ग्राम प्रति किलोमीटर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया डेसिबल जो है किसको मापने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, तो ध्वनि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर को जो है एक थिम्बल डिवीजन का जो है मान कितना होता है, तो 0.01 mm हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की जो है स्लीप का जो है एक समांतर डिवीजन जो है होता है, या जो है 9/1000 इंच हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का जो है मान कितना होता है, तो 1/1000 इंच हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वर्नियर ऊंचाई मापी में जब जबड़ा कारपट को जो है स्पर्श करता है तो वर्नियर पैमाना जो है क्या प्रदर्शित करता है, यह 0 प्रदर्शित करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया माइक्रोमीटर की अपेक्षा जो है वर्नियर कैलीपर के जो है निम्न लाभ कौन से हैं, तो सरलता और तेजी से जो है इसका उपयोग किया जा सकता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्रेजन का जो तापमान होता है ये 450 डिग्री से जो है ऊपर होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वह विशेषता जिससे एक पदार्थ को जो है दूसरे का काट सकता है क्या कहलाता है, तो यह कठोरता हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह गुण जिसके द्वारा जो है
धातु को जो है तार के रूप में बिना असफलता हुए बनाया जा सकता है तो क्या कहलाता है, तो नमनीयता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए धातु को पत्थर में बदलने वाला गुण जो है क्या कहा जाता है, तो यह घात वर्णिकता कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए गन मेटल जो है एक किसका मिश्र धातु होता है, तो यह जो है एक अलोह मिश्र धातु है, यौगिक है, तांबा का मिश्र धातु है, यानी इसमें सभी सही हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। गन मेटल जो होता है इसमें तांबा जो हो जाएगा, यानी कॉपर जो होता है इसमें 88% होता है। इसमें जो टिन होता है, टिन जो होता है 10% होता है। जस्ता यानी जिंक जो हो जाएगा, जस्ता जो होता है इसमें जो है 2% हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। ब्रास मेटल जो है किसका संगठन होता है, तो ब्रास जो हो जाएगा तांबा और जिंक को हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है गन धातु जो है इसकी एक मिश्र धातु होती है, तो यह जो है तांबा, टिन और जिंक जो है मिश्र धातु होता है। इसमें तांबा 88%, टिन 10%, जिंक जो है 2% हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है कौन जो है अलोह धातु है, तो जो तांबा दिया गया है अलोह धातु हो जाएगा, बाकी कास्ट लोहा, मृद इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात जो है ये लौह धातु हो जाएंगे। अगला देखते हैं, दिया गया है टिन का अयस्क क्या है, तो टिन का जो अयस्क हो जाएगा केसेट राइट हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया स्टिक जो है किस धातु को जो है बना होता है, स्टिक जो हो जाएगा फोर्ज मिज इस्पात हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया हाइट स्पीड स्टील में जो है मिश्र धातुएं इस अनुपात में जो है होती हैं, तो यह जो है क्रोमियम 4% होता है, टंगस्टन 18% होता है, वेनेडियम जो है 1% होता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक निर्धारित समय में जो है किए गए कार्य का दर जो होता है तो क्या कहलाता है, तो इसको जो है शक्ति कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए इंजन को जो है किसके द्वारा जो है मापा जाता है, तो यह डायनमोमीटर से जो है मापित किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भार का मात्रक क्या होता है, तो भार का मात्रक जो हो जाएगा ये न्यूटन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बल का भी मात्रक जो है न्यूटन होता है। किलोवाट घंटा जो है मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का जो है किलोवाट घंटा मात्रक हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी होती है, तो यह दूरी की हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 गुणे 10⁻15 जो है मीटर हो जाता है। अगला देखते हैं, दिए गए पृथ्वी की सतह पर ली गई माप की अपेक्षा माउंट एवरेस्ट चोटी से शीर्ष पर ली गई माप जो है क्या प्रदर्शित करता है, तो यह भार में कमी परंतु द्रव्यमान जो है समान रहता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया समान आयतन वाले भिन्न द्रव्यमान के 4 पिंड M1, M2, M3, M4 वाले पदार्थ में जो है किस पदार्थ का घनत्व जो है सबसे कम होता है, यदि M2 ज़्यादा है M3 से, M3 ज़्यादा है M1 से, M1 ज़्यादा है M4 से, तो इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, M4 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। दिया गया बर्फ का जो है अपेक्षित घनत्व जो है 0.9 है, तो जल में डालने पे जो है उसका कितना भाग जो है जल के ऊपर रहेगा, तो यह जो है 0.1% जो है ऊपर रहेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कौन से पिंड जो है गति और समय का ग्राफ जो है नहीं है, इसमें जो बी दिया गया है ये गति और समय का ग्राफ नहीं है, बाकी ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला देखते हैं, दिया गया यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु से जो है होकर गुजरती है, तो उस गति को जो है क्या कहा जाता है, तो उसको घूर्णन गति कहा जाता है, तो यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक गेंद को भवन की छत से गिराने पे गेंद जमीन पहुंचने में 3 सेकंड लगता है, यदि गेंद का जो है पृथ्वी की ओर
त्वरण जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें एच बराबर जो लगाएंगे यू टी प्लस जो है हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे। यू का मान जो दिया गया है इसमें 0 दिया गया है, प्लस जो है 1/2 हो जाएगा। जी का मान जो दिया गया है 10 दिया गया है। टी का मान जो दिया है 3 सेकंड दिया गया, 3 के स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 5 आएगा। तो ये जो है 9×5 = 45 मीटर आ जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया 10 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद जो है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से जो है गतिमान है। गेंद की जो है गतिज ऊर्जा जो है ज्ञात करना है। तो यह जो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर जो है हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा। एम का मान जो है 10 दिया गया है। बी का मान जो है 5 दिया गया है, तो 5 के स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा। तो 25 पंचे जो है 125 जूल आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक पिंड जो है 40 न्यूटन बल लगता है यदि बल क्रिय रेखा तथा विस्थापन की दिशा का कोण जो है 45 डिग्री कोण होता बनता है, तो पिंड द्वारा जो है 2 मीटर विस्थापित करने में जो है किया गया कार्य क्या होगा। तो डब्ल्यू बराबर जो होता है एफ cos थीटा होता है। एफ का मान जो दिया गया है 40 दिया गया है। यस का मान जो दिया गया है 2 दिया गया है। और cos 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है। तो यह जो निकल के आएगा इसको हल करेंगे तो 40√2 जूल हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको जो है √2 से ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो यह जो है नीचे 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, 40√2 हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए दो सतहों के बीच जो है घर्षण बनता है, तो यह पदार्थ और रुक्षता के कारण जो है बनता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया हुआ ताप जिस पर जो है केल्विन ताप का मान सेल्सियस के मान का जो है दुगना होता है, तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। जब तरल और उसके परिवेश के बीच का तापमान अंतर दुगना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर जो है कितना हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा दुगना हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। इस हिसाब से जो है टोटल जो है 65 क्वेश्चन देख चुके हैं प्रैक्टिस सेट 1 में जो है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।